हेलो दोस्तों, आज के दिन मैं 3 ऐसे सेक्टर के बारे में बताने की पूरी कोशिश करूंगा जो कि किसी प्रकार का रिसेशन ही क्यों ना आ जाए या किसी प्रकार की मंदी की स्थिति ही क्यों ना आ जाए, ये 3 सेक्टर आपका पैसा डूबने नहीं देगी। इसीलिए आप ये 3 सेक्टर पर विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। आप चाहें तो 3 सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये 3 ही सेक्टर ऐसे हैं जो कि आपका पैसा कई गुना मल्टीबैगर बना सकते हैं और आपका पैसा काफ़ी सालों तक सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि ये 3 सेक्टर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। आप इसीलिए 3 सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यही बताने की पूरी कोशिश करूंगा, मार्केट ही एक ऐसा जरिया है जहां से कई लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया है। आप भी बना सकते हैं, बशर्ते आपको 2 चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। पहला, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और दूसरा, आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना पड़ेगा, तो ही आपका पैसा बन सकता है। बशर्ते आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और अच्छा कंटेंट बनाने की मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो को जरूर से जरूर वॉच कीजिए, ताकि आप इस वीडियो के थ्रू काफ़ी ज़्यादा जानकारी की प्राप्ति मिल सके। देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पर फार्मा सेक्टर आता है दोस्तों। आप चाहें तो फार्मा सेक्टर में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मा सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो कि लॉन्ग टर्म में कई गुना अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना की है और आगे भी कर सकती है, क्योंकि फार्मा सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। आप चाहें तो फार्मा सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये फार्मा सेक्टर एक जगह नहीं बल्कि कई क्षेत्र तक फैला हुआ है। इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, कनाडा, भारत, सभी क्षेत्रों में आपको दवा मिल जाएगा, क्योंकि आज के डेट में दवा पर ही काफ़ी लोग जीवित हैं। अगर दवा नहीं तो कई लोग मर जाएंगे। इसी कारण बस दवा का सेक्टर काफ़ी बेस्ट है। आप चाहें तो फार्मा सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और फार्मा सेक्टर में कई ऐसे कंपनी हैं जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान रखना है, पेनिक स्टॉक से दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि फार्मा सेक्टर में पेनिक स्टॉक भी आते हैं दोस्तों। इसीलिए पेनिक स्टॉक से आप जितना हो सके दूरी बनाकर रखिएगा और फार्मा सेक्टर को ही अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा, तो ही आपका पैसा लॉन्ग टर्म में कई गुना बन सकता है और किसी प्रकार का मंदी या कोरोना काल या किसी प्रकार का रिसेशन ही क्यों ना आ जाए, आपका पैसा नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। इसीलिए आप चाहें तो ये फार्मा सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पर आता है एफएमसीजी सेक्टर, जो कि कई गुना अपने इन्वेस्टर का पैसा इन दिनों बनाकर दे चुकी है और आगे भी बनाकर दे सकती है। इसीलिए आप फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे दिग्गज स्टॉक है जो कि आपके नज़र में पहला नंबर पर डाबर इंडस्ट्री है, जो कि कई सालों से, आप 10 साल पीछे जाकर देखिए, 10 साल आप देखिए और बाद में देखिए, कई दिनों से ये टिका हुआ है मार्केट में और आगे भी टिक सकता है। इसीलिए डाबर इंडस्ट्री को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप आईटी सेक्टर को भी अपने पोर्टफोलियो में दे सकते हैं। जैसे आईटी सेक्टर में आप देखा जाए तो आशीर्वाद आटा यूज करते हैं, कई सालों से आशीर्वाद आटा यूज कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और साथ ही साथ देखा जाए तो आईटी सेक्टर में बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं जो कि आप घर में रोज़ाना यूज करते हैं। इसीलिए आप आईटी सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और साथ ही साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर आता है, जिसमें आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे सर्फ एक्सेल हो गया, फिर केनी प्लस हो गया, शैम्पू हो गया, सैनसिल्क हो गया, फिर डव हो गया। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के। सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है लाइफ बॉय, जो कि 10 साल पहले भी आप लोग यूज करते थे, आपके दादा परदादा, और अभी भी लाइफ बॉय साबुन यूज किया जाता है। इसीलिए आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो नेस्ले इंडिया में आते हैं, सबसे बेस्ट है मैगी नूडल्स और बेबी यानी बच्चों को
जो फूड दिया जाता है वो नेस्ले कंपनी का ही रहता है। यदि आप चाहें तो नेस्ले कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। आप चाहें तो मारिको को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि मारिको भी कई सालों से मार्केट में लिस्टेड है और अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर का पैसा बनाया है। बशर्ते ये थोड़ा स्लो चलती है लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है। आप ज़रूर पूछिएगा मारिको क्या है। मारिको देखा जाए तो जिस प्रकार से आप पैराशूट जो ऑयल यूज करते हैं नारियल तेल, वो मारिको का ही आता है। मारिको का सफोला ऑयल तेल यूज करते हैं, और भी इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप चाहें तो मारिको को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और नेक्स्ट टाटा कंज्यूमर आते हैं। टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं, जैसे टाटा टी हो गया, टाटा का सॉल्ट हो गया, टाटा का दाल हो गया, टाटा का चावल हो गया। टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप चाहें तो टाटा कंज्यूमर को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। नेक्स्ट गोदरेज आता है। गोदरेज के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाए हैं। आप चाहें तो गोदरेज के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप गोदरेज को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। फिलहाल अभी मार्केट में पार्ले इंडस्ट्री है लिस्टेड, लेकिन वो पार्ले इंडस्ट्री कुछ हटके है, इसीलिए आप पेनी का स्टॉक से दूरी बना कर रखिए। और देखा जाए तो अमूल भी अभी लिस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये इनका बिजनेस अलग है, इसी कारण बस अमूल्य अभी लिस्ट नहीं हुआ है। अब देखिए आगे अगर ये कंपनी चेंज होती है तो हो सके तो अमूल का आईपीओ आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये मार्केट में लिस्ट नहीं है। और पार्ले इंडस्ट्री भी आप नहीं खरीदिए, क्योंकि फ़िलहाल ये पेनी का स्टॉक में है। और साथ ही साथ आप चाहें तो पतंजलि को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, कि हाल फिलहाल ही रुचि सोया के साथ पतंजलि को मर्ज कर दिया गया था, इसीलिए आप चाहें तो पतंजलि फूड को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अब विप्रो भी एक ऐसी कंपनी है जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन ये सेक्टर आईटी सेक्टर के साथ ही ये एफएमसीजी सेक्टर में भी काम करती है। आप चाहें तो वो विप्रो को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। देखा जाए तो ये विप्रो एफएमसीजी सेक्टर में संतूर साबुन बनाती है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, इसीलिए आप विप्रो को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है, लास्ट तीसरा नंबर पर आईटी सेक्टर है दोस्तों। आप चाहें तो आईटी सेक्टर को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो कि लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना किया है और आगे भी कर सकता है। जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी ने देखा जाए तो 5 साल में करीबन 800% का अपने इन्वेस्टर का पैसा बना चुकी है, इसीलिए आप टाटा एलेक्सी को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। लेकिन टाटा एलेक्सी काफ़ी हाई लेवल पर ट्रेड कर रही है, आने वाले समय में हो सके तो ये बोनस दे या स्प्लिट दे तो ये नीचे आएगी, तो आप इसे ज़रूर खरीद सकते हैं दोस्तों। और इससे बेहतर स्टॉक है विप्रो, आप खरीद लीजिए। HCL हो गया, फिर इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, मैंट्री हो गया, ये सब दिग्गज स्टॉक हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो टाटा कंसल्टी सर्विस है जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग है। आप चाहें तो ये सारे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, लेकिन काफ़ी हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी एनालिसिस करना पड़ेगा दोस्तों। और एनालिसिस के साथ ही साथ आपको मार्केट पर टाइम देना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यही कहूँगा, किसी प्रकार का रिसेशन ही क्यों ना आ जाए, ये सारे स्टॉक आपको कभी भी लॉस नहीं देंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना बना चुकी हैं और आगे भी बनाएंगे। इसीलिए आप चाहें तो ये सारे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगा दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे कम से कम लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग हमारे वीडियो को। कई लोगों ने मार्केट से ही पैसा कमाकर बहुत बड़ा बिल्डिंग खरीद लिया है, और देखा जाए तो कई लोगों ने मार्केट से ही काफ़ी जगह अपार्टमेंट बना लिए हैं। जब वो लोग बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं ना इस वीडियो में, जो कि अपार्टमेंट जैसा एक घर बना हुआ है, सारे लोगों ने अच्छा खासा मार्केट से ही बनाया है। इसीलिए आप चाहें
तो आप मार्केट पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप ज़रूर पूछिएगा कि सर ये कैसे बना सकते हैं, आखिर कैसे, तो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। वो लोग मार्केट में पैसा तो इन्वेस्ट लगातार करते जाते हैं और साथ ही साथ अपना नॉलेज को बढ़ाते जाते हैं, और वो लोग अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि प्रत्येक साल में कम से कम 5 से 6 लाख रुपया उसके अकाउंट में डायरेक्ट आता है, जो कि डिविडेंड के रूप में आता है दोस्तों। और वो डिविडेंड उन्हें इतना अच्छा खासा पैसा बना कर देती है, जिससे वो अपना पैसा को प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनके पास बहुत सारे हाउस, घर, प्रॉपर्टीज बहुत सारे उनके पास हो जाते हैं। इसीलिए उनको किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है। इसीलिए आप चाहें तो अच्छे अच्छे स्टॉक में अपना जगह बनाइए और डिविडेंड से ही आप अमीर जरूर बन सकते हैं। जब बड़े बड़े इन्वेस्टर झुनझुनवाला, फिर देखा जाए राधा कृष्ण दवानी, विजय केडिया, ये सारे इन्वेस्टर बहुत बड़े इन्वेस्टर बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ज़रूर बन सकते हैं। उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा, और आप डिविडेंड से ही अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आप स्टॉक मार्केट में आइए और अच्छा खासा पैसा कमाइए। देखा जाए तो मार्केट ही एक ऐसा जरिया है जहां से कई लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया है, आप भी कमा सकते हैं। लेकिन आपको 2-3 बातों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, और हर प्रत्येक महीना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ही आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा दोस्तों, आज बस तुम्हें मुश्किलों से लड़ना होगा। आज बस तुम्हें मुश्किलों से लड़ना होगा और कल तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा। याद रखिएगा, पैसा ही पैसा होगा दोस्तों, याद रखिए। इतना पैसा होगा कि आप गिन नहीं पाइएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ मार्केट ही एक ऐसा जरिया जहाँ से पैसा आप कमा सकते हैं। लास्ट में जाते जाते ये कहूँगा दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। इन्वेस्टिंग अपने रिस्क पर कीजिए, खुद भी जरूर रिसर्च कीजिए। लोन लेकर कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए, इससे आप बहुत बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो का लिंक दिया गया, वहां जाकर डीमैट अकाउंट खोलिए और इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।